दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस सक्षमता एग्जाम के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को देखेंगे। 26 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे सामान्य अध्ययन से, हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, लेकिन उनसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी मिलेंगे। अगर आप सक्षमता एग्जाम का कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके इसे हासिल कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ आप हमारे कंप्लीट पीडीएफ प्रिंटेड नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज नोट्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन भी इंक्लूड है। साथ ही साथ हम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा प्रिपरेशन कर सके। हमारे सीबीटी टेस्ट से आपको बेहतर प्रैक्टिस का अनुभव प्राप्त होगा और हमारे क्लासेज भी आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे। सब कुछ प्राप्त करने के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। ध्यान रहे मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है। आइए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और सॉल्व करते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को जो 26 फरवरी 2024 सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए कैंडिडेट ने आंसर की प्राप्त करते समय डाउनलोड किया था। इसमें करेक्ट आंसर, कैंडिडेट आंसर सब कुछ दिया हुआ है। पहला प्रश्न जो पूछा गया था जिसका क्वेश्चन आईडी 6631 है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन ये है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं, कक्षा में कितने लड़के हैं। जब भी प्रतिशत की बात आए तो हम 100 पर कैलकुलेट करते हैं। जब 20% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए 80%, क्योंकि 80 20 100 होता है। कुल विद्यार्थी कितने हैं 40। हम 40 का 80% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने लड़के कक्षा में अवेलेबल हैं। प्रतिशत निकालने के लिए हम जो है 40 गुने 80/100 लिखेंगे। 40 गुने 80 लिखते हैं तो ये आता है 3200। इसको हम 100 से भाग दे देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 32 आंसर प्राप्त होता है, जो सही जवाब ऑप्शन डी है। बीएसबी ने भी आंसर के में करेक्ट आंसर 4 लिखा है, ऑप्शन 4 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रम में आगे क्या आता है। एक सीरीज दिया गया है 2 4 10 28, अगला क्या होगा। इस सीरीज को जब आप गौर से देखेंगे तो पहली संख्या बाद वाली संख्या में कुछ संबंध है। जब हम पहली संख्या को 3 से गुना करके 2 घटाते हैं तो बाद वाली संख्या प्राप्त होता है। यानी 3 दूना 6 में से 2 गया 4, 4 तिया 12 में से 2 गया 10, 10 तिया 30 में से 2 गया 28। इसलिए बाद वाली संख्या जो होगा 28 को 3 से गुना करके 2 घटाने पर प्राप्त होगा। जब आप 28 को 3 से गुना करके 2 घटाएंगे तो आपको 82 प्राप्त होगा। 28 तिया 84 होता है, इसमें से 2 घटाते हैं तो 82 आता है, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 6633, क्वेश्चन आईडी कह रहा है कि पी और क्यू एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, आर और पी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, क्यू अकेले पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सभी को जोड़ेंगे, उसके बाद 2 को घटाएंगे। जब सभी को जोड़ते हैं तो 47 आता है और 12 15 को जोड़ते हैं तो 20 27 आता है। जब इसे घटाएंगे तो 20 होगा। सही जवाब है ऑप्शन 3। इसे आप बिग प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कांस्टेबल एक चोर से 114 मीटर पीछे था, एक सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर चलता है, एक चोर 15 मिनट चलता है, तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। यहाँ जो स्पीड का डिफरेंस है वो 21 - 15 यानी 6 मीटर का डिफरेंस है। 1 मिनट में 6 मीटर का डिफरेंस आता है। 114 मीटर कितने मिनट में कवर होगा, इसे आप
6 से भाग दे करके सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जब 114 को 6 से भाग देंगे तो आपको 19 प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ID 6635 है। एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 7:6 दिया हुआ है। यदि 1450 ग्राम जस्ता 14 किलो 300 ग्राम मिश्र धातु में मिलाया गया तो तांबा जस्ता का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे जस्ता का जो अनुपात है 6 है, जो 1450 ग्राम के बराबर है, और तांबा प्लस जस्ता का जो अनुपात है वो 14 किलो 300 ग्राम यानी 14,300 ग्राम के बराबर है। 14,300। इसमें तांबा भी है, जस्ता भी है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 7 + 6 13। इसे हम भाग दे करके प्राप्त कर सकते हैं एक अनुपात का वैल्यू। 13 एकम 13, 13 एकम 13, 00। ये जो वैल्यू आता है वो एक अनुपात का आता है। तांबा 7 अनुपात है तो 7 से गुना करेंगे, जस्ता 6 अनुपात है तो 6 से गुना करेंगे। उसमें इस 1450 को जोड़ने के बाद अगेन अनुपात निकालेंगे तो आपका आंसर 0.9326 आएगा, जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6400 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष से तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6,724 रुपया हो जाती है। समय अवधि ज्ञात कीजिए। जब दर तिमाही लग रहा हो तो हम दर को 3 से गुना कर देंगे, 30% हो जाएगा, और समय का वैल्यू जो है 1/3 हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला पुट कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है CI बराबर P × में 1 + R/100 पे पावर T - P। इस फॉर्मूले में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1/2 वर्ष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ मेघालय की सीमा लगती है, त्रिपुरा की सीमा लगती है, मिजोरम की सीमा लगती है, लेकिन मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। नक्शे में आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, यानी करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के अनुसार अणुओं की गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है। अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है तापमान के अनुपातिक होती है। अगला क्वेश्चन है किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात होता है। विस्थापन और दूरी का जो संख्यात्मक अनुपात होता है यह हमेशा 1 के बराबर होता है या 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है भर्तीकर्ताओं और डिजिटल रूप से कुशल उम्मीदवारों के बीच अंतर को पाटने के लिए किस संस्थान ने टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया है। उस संस्थान का नाम है NASSCOM, जिसने टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है कलहन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। कलहन की एक काफी प्रचलित पुस्तक है राजतरंगिणी। कलहन की राजतरंगिणी काफी प्रचलित है। सही जवाब है ऑप्शन D 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होता है। देख रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। अगला क्वेश्चन है बिहार के राज्य पक्षी का नाम बताएं। बिहार का जो राजकीय पक्षी है वह गौरैया है, स्पैरो। अगला क्वेश्चन है बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है। बिहार में 38 जिला हैं, 38। अगला क्वेश्चन है एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। पेडागोगी से जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें ये भी प्रश्न सम्मिलित था। इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना की काम करेगी। मैडम जो इशारा कर रही है वो सिखाने के लिए कर रही है। सीखने सिखाने के लिए उठाया गया हर कदम अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अधिगम की सर्वोच्चतम अवस्था कौन सी है। अधिगम की जो सर्वोच्चतम अवस्था होती है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। जब कोई डरा हुआ रहेगा तो वो क्या खाक सीखेगा।
यानी संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए। बच्चा एक्साइटेड भी हो लेकिन संतुलन में हो, तभी वो सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भाव नहीं है, यानी इमोशन। इमोशन जो होते हैं 14 प्रकार के होते हैं। क्रोध, भय, प्यार, ये सब के सब इमोशन हैं, लेकिन स्मृति इमोशन नहीं है। ये भी पेडागोगी का क्वेश्चन है, बाल विकास से उठाया गया प्रश्न था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए? लॉरेंस कोहलबर्ग का जो ये सिद्धांत है पारंपरिक स्तर का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सके, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। सही जवाब हो जाएगा उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कक्षा में जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है? वह शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। कक्षा के बच्चे को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन इस तरह डिस्टर्ब करेंगे जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए। अगला क्वेश्चन है, जर्मन में नाजी पार्टी के नेता कौन थे? जर्मन में जो नाजी पार्टी के नेता थे वो एडोल्फ हिटलर थे। इनका ताल्लुक जर्मनी से है। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में उल्लिखित विषयों में संबंधित कानून कौन बना सकता है? सूची 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो उल्लिखित विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में जो विषय होते हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाता है। समवर्ती सूची में राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों बनाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? पुरुष और महिला को समान अधिकार दिलाने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है, फेमिनिस्ट। पितृसत्ता का मतलब होता है जहां पुरुष को ही अधिकार मिले, महिला को कोई अधिकार न मिले। जाति पदानुक्रम का मतलब होता है अधिकार जाति के आधार पर मिले। सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है समाज में बदलाव। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ऑप्शन के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर है। नक्शे में जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो उसमें जम्मू कश्मीर टॉप नॉर्थ में दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इन सबकी सीमा भारत से लगती है, लेकिन अफगानिस्तान का काफी कम एरिया भारत के साथ टच करता है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के बाद है, बहुत ही कम एरिया टच करता है, इसलिए अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 अक्टूबर 1885 ईस्वी को होती है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अगस्त 1942 का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया था? भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में कौन असत है? होम रूल लीग के बारे में बहुत सारी कथन है, आइए हम सही कथन गलत कथन को अलग करते हैं। होम रूल लीग के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत किया था। यह बिल्कुल सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत
और बराड़ तक सीमित था। ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक प्रतिक्रियावादी थे। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। होम रूल लीग जो था इनका काफी प्रतिक्रियावादी था। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। ये गलत है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के पूर्व कांग्रेस के किस नेता की गिरफ्तारी हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उससे पूर्व कांग्रेस के सैफुद्दीन किचलू नेता की गिरफ्तारी हुई थी। इसी गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में मीटिंग चल रही थी और जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में किस महिला मिशनरी को भीड़ द्वारा हिंसा का शिकार बनाया गया था? आजादी की लड़ाई के समय का ये क्वेश्चन है। मर्सिला शेरवुड को सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस और गांधी जी ने कौन सी संधि की थी? भीमराव अंबेडकर के साथ कांग्रेस और गांधी जी ने पूना पैक्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बिहार के पश्चिम में स्थित है? नक्शा में ये आप बिहार देख रहे होंगे, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। बिहार के पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, लगभग 70% ताजा पानी बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जल प्रदूषण का प्राथमिक कारण क्या है? जल जो गंदा होता है इसका प्राथमिक कारण है मानव गतिविधि। पौधे से जल गंदा नहीं होता, पशुओं से जल गंदा नहीं होता, बल्कि इसे मानव गंदा करता है। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जल गंदा होता है, जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसलें देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है। इनकी कटाई कब की जाती है? खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो मार्च अप्रैल में होती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। फसल 4 प्रकार के होते हैं, खरीफ, रबी, जायद। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट में विशाल क्षेत्र है। ये सब जो क्षेत्र है यहाँ काफी लौह अयस्क पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? पहली जूट मिल की स्थापना कोलकाता में की गई थी। दोस्तों ये थे सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो सक्षमता परीक्षा में 26 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। समान विषय के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप BSAB कॉम्पिटेंसी टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं तो सेकंड फेज सक्षमता प्रिपरेशन के लिए आप हमसे संपर्क करें और पाठ्यक्रम आधारित कंप्लीट PDF प्रिंटेड नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता सुनिश्चित करें। हमारे नोट्स में सक्षमता एग्जाम के पिछले सभी प्रश्न पत्र भी इंक्लूड हैं। साथ में आपको लाइव क्लास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा और परीक्षा तक आपकी तैयारी होगी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के कक्षा की।